आप सभी दोस्तों का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है इंजीनियर गजेंद्र कटारिया। जैसा कि दोस्तों आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई, चाहे 2016 का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे 2018 का एग्ज़ाम है, मिशन यूपी ट्रिपल एस सी जेई के तहत दोस्तों इस समय आप सभी को ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है दोस्तों आप सभी को अपने हिम्मत दिखाने की, अपना हौसला दिखाने की। क्योंकि दोस्तों आपको अपने पड़ोसी को जवाब देना है, अपने रिश्तेदारों को जवाब देना है, आपको हर चीज़ का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर की मैं ऐसी क्लास आप सभी के लिए लाया हूँ, इतना बेहतरीन मटेरियल। अगर आप इसको देख लेंगे पूरी क्लास को तो सच में यकीन मानेगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ बेसिक, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट युक्तियों द्वारा लेती है, उस पर प्रयोगकर्ता के निर्देशानुसार प्रक्रिया करती है तथा प्रक्रिया के बाद आउटपुट युक्तियों का परिणाम देती है। सबसे पहली चीज़ है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। किससे हुई थी दोस्तों? कंप्यूट शब्द से। दो कंप्यूटर की कंप्यूट शब्द की दोस्तों उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर, जिसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूटर जिसे हिंदी भाषा में हम अभिकल्पित कहते हैं या संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में दोस्तों हम इसको संगणक कहा जाता है। सामान्य एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में सक्षम है, परंतु आधुनिक सभी कंप्यूटरों का कार्यक्षेत्र परिचालन तक ही सीमित न रहकर अतिव्यापक हो गया। तकनीकी भाषा में कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं का आदान प्रदान दोस्तों करती है। तो ये सारी चीज़ तो आप सभी को पहले से ही पता होगा। कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी के यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है, जो संगणक होता है, उसके 4 भाग दोस्तों होते हैं। सबसे पहला निर्दिष्ट युक्ति, दूसरा है संसाधन युक्ति, तीसरा है निर्गत युक्ति, चौथा है भंडारण से मिलकर बनता है। ठीक है, निर्दिष्ट का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, निर्दिष्ट का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं? तो इनपुट डिवाइस युक्ति उन उपकरणों को कहते हैं जिसके द्वारा निर्देशों और आंकड़ों को अभिकलन में भेजे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया है। ये नाम आपको दे देगा, जैसे कीबोर्ड देगा, माउस दे देगा, माइक्रोफोन दे देगा, स्कैनर्स दे देगा, अंकीय जो डिजिटल कैमरा है, और टच स्क्रीन, टच पैड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इनपुट डिवाइस है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में दिया गया है और आगे भी दोस्तों आ सकता है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप अपने मेरे स्क्रीन पर कंप्यूटर की जो प्रणाली है उसका चित्र देख पा रहे होंगे। साथ में प्रिंटर लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है और स्पीकर लगा हुआ है। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर प्रणाली है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, अब और चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, बिल्कुल कंप्यूटर बिल्कुल जीरो से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर को ये पढ़ने के बाद आपको किसी चीज़ की, किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आधुनिक जो कंप्यूटर के जन्मदाता है, सबसे प्राचीन कंप्यूटर स्टोन हेंज ने बनाया था। किसने? स्टोन हेंज ने। इंग्लैंड में 3500 वर्ष पूर्व बनाया गया था, जिसका गेराल्ड हादिन्स ने अपनी पुस्तक स्टोन हेंज डिस्कोडेड में वर्णन किया है। अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अंग्रेजी जो वैज्ञानिक है चार्ल्स बेबेज को आप कंप्यूटर का जन्मदाता कह सकते हैं, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, बेबेज की शिष्या और कभी वायरस की बेटी लेडी एडा ने सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रोग्राम तैयार किया था। आप समझ पा रहे हैं ना कि कैसे कैसे पॉइंट आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आजकल आप सभी देखते हैं कि कंपटीशन को हार्ड करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बेबेज की शिष्या थी, ठीक है, कभी वायरस की बेटी लेडी एडा ने सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया था। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर की जो इकाई है, कंप्यूटर की इकाई क्या है? तो जो दोस्तों 8 बिट होता है, 8 बिट होता है, उसको एक बाइट कहा जाता है। और एक बाइट एक अक्षर या अंक, जैसे कि
1 या 9 को दोस्तों बाइट कहा जाता है। देखिए बिट और बाइट में अंतर होता है। एक किलो जो 1 KB होता है, KB की फुल फॉर्म किलो बाइट होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको दोस्तों ये नहीं सोचना है कि ये मैं जो आप सभी को पढ़ा रहा हूँ बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। देखिए बेसिक क्वेश्चन आजकल होता क्या है, जो कठिन प्रश्न है आप सभी उनको तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों वो एग्जाम में अब पूछी जाती हैं। तो 1 KB यानी कि KB की फुल फॉर्म होती है 1 KB, ठीक है, और 1024 बाइट का दोस्तों 1 KB होता है। उसके बाद 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है, जिसे हम MB बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट GB बोलते हैं, जिसे हम 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट का दोस्तों 1 पीटाबाइट होता है, और 1024 पीटाबाइट का 1 एक्स्ट्राबाइट होता है, और 1024 एक्स्ट्राबाइट का 1 जीजाबाइट होता है, और 1024 जीजाबाइट का दोस्तों 1 योटाबाइट होता है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि इतनी गहराई से एक एक पॉइंट लेकर आप सभी के बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। और लास्ट में 1024 ब्रोटाबाइट बराबर होता है 1 GOB, यानी कि ये सबसे बड़ा अंतर होता है। नोट देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि बिट व बाइट में दोस्तों अंतर होता है। ये बात मैं आप सभी से अभी डिस्कस कर रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ और संदर्भ में इसके, यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हो मार्क फर्स्ट। 1937 में मार्क जो फर्स्ट है 1937 से विश्व का प्रथम कंप्यूटर था। अभी आपने पढ़ा होगा इंडिया के कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, जैसे परम के बारे में पढ़ा होगा, सिद्धार्थ के बारे में। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो 1937 में दोस्तों ये बनाया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मार्क फर्स्ट। भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ? 1955 में। अगर इंडिया की हम बात करें तो 1955 में आरंभ हुआ, और सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर दोस्तों? सिद्धार्थ जो था भारत का कैसा कंप्यूटर था? पहला कंप्यूटर था। उसके बाद 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने यहाँ पर जैसे आपको दिखाया, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, ये क्या है? एक सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर का, जो एक कंप्यूटर में ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर के लिए माउस। तो माउस की खोज किसने करी थी? तो कंप्यूटर माउस के जनक कौन है? तो डगलस एंजेलवेट। कौन है दोस्तों? डगलस एंजेलवेट। माउस के ही जन्मदाता नहीं, बल्कि इन्होंने क्या बनाया था? ईमेल बनाया था, वर्ड में प्रोसेसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग पर भी शुरुआत काम किए थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1925 को ओरेगन के पास पोर्टलैंड में दोस्तों हुआ था। उन्होंने 1977 में लेविन्सन MIT पुरस्कार मिला। वह वर्ष 2003 में पर्सनल कंप्यूटिंग की बुनियादी तैयार करने के लिए नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी से सम्मानित इनको किया गया। अच्छा, शुरुआत में माउस को क्या नाम दिया जाता था दोस्तों? बग नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में जो त्रुटियां हो जाती हैं उसको बग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो शुरुआत में माउस को बग नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे माउस इसलिए कहा गया क्योंकि स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट में विकसित किए गए माउस का आविष्कार बिल्कुल चूहे की तरह था। कैसा था दोस्तों? बिल्कुल चूहे की तरह था। अब आप सोच रहे होंगे कि माउस, हम इसको माउस क्यों बोलते हैं, ठीक है। आज आप बहुत सारे पॉइंट में यहाँ पर नए कई सारे आप सभी को बता रहा हूँ जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसे हो सकता है आप में से कुछ ने इतनी डिटेल में पढ़ रखा हो, लेकिन मैं एक भी पॉइंट दोस्तों आपका छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इसे माउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किए गए माउस का आकार बिल्कुल चूहे की तरह था। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा CPU को सूचना प्रदान किया जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हाँ, अब कुछ जो कंप्यूटर का विकास है, सबसे पहले क्या चीज़ बना? आविष्कार है, और आविष्कारक क्या है और उसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है। तो आपने अबेकस का नाम सुना होगा, अबेकस, ठीक है। अबेकस क्या है? अबेकस आपने देखा होगा जो पहले प्राइमरी स्कूल होते थे उनमें जो छल्ले पड़े हुए होते थे जिसमें हम गिनते थे। तो इसका जो आविष्कार किया था ली काई चैन ने किया था 16वीं शताब्दी में, और ये सबसे पहला व सरल यंत्र था
ये सबसे पहला बेसरल यंत्र था। उसके बाद नेपियर्स बोन्स, ठीक है, आविष्कार कौन थे? जॉन नेपियर। 1617 में 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के अंक लिखे थे इन्होंने। क्या लिखे थे? 0 से 9 तक के अंक लिखे थे। अनुप्रयोग कहाँ पर हुआ है? जो अबेकस है तो जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग करते थे। आपने देखा होगा पहले जो बच्चे थे या पहले जो टीचर थे, जो 5वीं क्लास में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें दोस्तों आपने अबेकस को देखा होगा, तो वहाँ पर जोड़ने घटाने के लिए आपको उंगलियों के द्वारा बताया जाता था, और या वो जो छल्ले होते थे दोस्तों उनके द्वारा, है ना। तो 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं, ठीक है, और गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्व की जा सकती थी। संख्याओं को जोड़ने व घटाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पास्कलीन, तो पास्कलीन का जो आविष्कारक है ब्लेज पास्कल है 1642 में। यह प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है। ये क्या है? प्रथम एडिटिंग मैकेनिकल मशीन है। उसके बाद जैकार्ड्स लूम है, जोसेफ मैरी जैकार्ड है। यह एक ऐसी बनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए गए कार्डों का उपयोग दोस्तों किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए दोस्तों किया गया था। उसके बाद एनालिटिकल का चार्ल्स बेबेज ने किया था। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि रूप दोस्तों माना गया है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया गया। सर्वप्रथम जब कंप्यूटर दोस्तों बनाया गया था तो उसका मेन जो लक्ष्य था वो था कि सभी प्रकार की जो गणना होती हैं, जो कैलकुलेशन होती हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी। उसके बाद टेबुलेटिंग, ठीक है, तो टेबुलेटिंग हरमन होलरिथ 1880 में। इसमें क्या था? इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए गए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को दोस्तों पढ़ा जाता था। अच्छा, इसका मेन क्या है? सर्वप्रथम प्रयोग में 1889 की जनगणना में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि इसका जो प्रयोग किया गया था कहाँ पर? 1890 की जो जनगणना की गई थी दोस्तों उसमें इसका प्रयोग किया गया था। किसका? टेबुलेटिंग का दोस्तों उपयोग, टेबुलेटिंग जो मशीन थी उसका उपयोग किया गया था। अब जैसे कि यहाँ पर 7वें नंबर पे है मार्क फर्स्ट, है ना, मार्क फर्स्ट। तो मार्क फर्स्ट किसकी खोज? हार्वर्ड आइकेन ने करी थी 1944 में। इसका क्या है? डेटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? गणना करने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अब सबसे देखिए ये क्या है दोस्तों? ये क्रम है। देखिए ये क्या है दोस्तों? जैसे फर्स्ट नंबर पे ये सबसे पहले अबेकस बना, नेपियर्स बोन्स, उसके बाद पास्कलाइन बना, जैकार्ड्स लूम बना, एनालिटिकल इंजन बना, टेबुलेटिंग मशीन बनी, ठीक है। उसके बाद मार्क फर्स्ट बना। उसके बाद आता है एनियक। आपने जो लुसेंट की किताब है दोस्तों उसमें पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो एनियक है, तो एनियक जेपी एकर्ड व जॉन मोचली ने 1946 में। ये क्या था दोस्तों? ये 20 समूहों का एक संयोजन था, एक कॉम्बिनेशन था, जिसमें क्या था दोस्तों? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों? इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन में IBM में दोस्तों किया जाता था, ठीक है। उसके बाद एसडेक EDSAC एडसेक, इसकी खोज करी थी मॉरिस विल्सन ने, और यह पहला प्रोग्राम संगठित डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद दोस्तों है यूनिवैक की खोज करी थी जे प्रेशर एस्कैट व जॉन मोचली ने। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मतलब कौन सा था दोस्तों? तो उसका नाम था यूनिवैक। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? यूनिवैक। और ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट व आउटपुट के लिए करता था। किसके लिए करता था दोस्तों? ये मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट व आउट के लिए करता था, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है CPU, ठीक है। तो CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। यह अभिकल्पित की मूल संक्रियात्मक इकाई है जो आगम उपकरणों द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुरूप कार्य कर उसे निर्गत इकाई को भेजती है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर भी दोस्तों इसको कहा जाता है। आपने सुना होगा कंप्यूटर में कि इसका माइक्रो प्रोसेसर कितना है या क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी दोस्तों किसको कहा जाता है? CPU को दोस्तों कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा
सीपीयू का रूप है या सीपीयू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोएट्स गार्डन मोर द्वारा 1971 में दोस्तों किया गया था। और इसके 3 भाग होते हैं। जो माउस होता है, जो सीपीयू होता है दोस्तों, उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है पंजी रजिस्टर, ठीक है, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। सबसे पहले जिन आंकड़ों या सूचनाओं को काम करना होता है उन्हें अभिकल्पित स्मृति से बही में अंकित किया जाता है। अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग बही होते हैं। आंकिक एवं तर्क इकाई की संक्रियाओं के बाद सूचनाएं पुनः बही में दर्ज होती है और वापस स्मृति में भेजी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है यही बही, जो आंकिक एवं तर्क इकाई है, यह इकाई बही में दर्ज सूचनाओं के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल यूनिट, जिसे हम सीयू बोलते हैं। इसका क्या काम होता है दोस्तों? यह केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यानी कि सीपीयू का जो नियंत्रण करती है वो कौन करती है दोस्तों? वो करती है सीयू। कौन करती है दोस्तों? सीयू करती है। जैसे कि स्मृति, मेमोरी से सूचनाएं बही रजिस्टर में, वहाँ से आंकिक एवं तर्क इकाई में वापस बही में, तथा बही से स्मृति में वापस जाने की प्रक्रिया पर यह इकाई क्या करती है? नियंत्रण करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनमें से वे सभी उपकरण शामिल हैं जिनमें प्रसिद्ध सूचना या सामग्री मानवीय उत्पाद के रूप में बाहर आती है। ठीक है, जैसे मॉनिटर को हिंदी में प्रदर्शक बोला जाता है, तो मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है दोस्तों? आउटपुट। अभी ऊपर हमने पढ़ा था दोस्तों कुछ देर पहले, अभी हमने पढ़ी थी इनपुट डिवाइस। तो स्क्रीन में जो चित्र दिखाई देता है, स्क्रीन में जो चित्र दिखाई देता है वह छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार लोअर पीसीएस का जब एग्जाम हुआ था यूपीएससी के द्वारा, कि पिक्सल क्या होता है ना। उसके बाद मुद्रक, हिंदी बोलते हैं, हिंदी है मुद्रक, इंग्लिश में इसको प्रिंटर बोलते हैं। इसकी सहायता से निर्गत सामग्री को कागज पर मुद्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा को 3 भाषा में डिवाइड किया गया है। 3 भाषा में दोस्तों डिवाइड किया गया है। और कंप्यूटर की जो भाषा है दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के आपने जो प्रीवियस ईयर देखे क्वेश्चन पेपर देखे होंगे 2015 और 2016 के दोस्तों, उसमें भाषाओं से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे जो कंप्यूटर की भाषाएं होती है वो मशीनी भाषाएं होती हैं। मशीनी भाषा में हम किसका यूज़ करते हैं? ठीक है, 0 का और 1 का यूज करते हैं। किसका? 0 का, 1 का। उसके बाद असेंबली भाषा का दोस्तों हम यूज करते हैं। और असेंबली भाषा के बाद क्या करते हैं? उच्च स्तरीय भाषा। उसके बाद आपने सुना होगा फोर्टान। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा फोर्टान। उसके बाद आपने सुना होगा कोबोल। उसके बाद सुना होगा आपने फोर्टान 77। ठीक है, सीसी, ठीक है, जावा। ये सब क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं। आपने पास्कल सुना होगा, एडीए सुना होगा, कोबोल 74 सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा था, ये सारी क्या है दोस्तों? ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, उसके बाद जो स्टोरेज डिवाइस है, सबसे पहले हम स्टोरेज डिवाइस को देख लेते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस की जो गति होती है वो दोस्तों कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर 5 पीढ़ी दिखाई गई है। यहाँ पर कितनी पीढ़ी दिखाई गई है दोस्तों? यहाँ पर 5 पीढ़ी आप सभी के लिए दिखाई गई है। जैसे कि प्रथम पीढ़ी, ठीक है, उसके बाद आपकी सेकेंड पीढ़ी यहाँ पर ये दिखाई गई है। उसके बाद आपकी तृतीय पीढ़ी ये आपकी दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद आपकी चौथी पीढ़ी ये यहाँ पर दिखाई गई है। और 5वीं पीढ़ी दोस्तों यहाँ पर ये आपकी बताई गई है। ठीक है, तो जो प्रथम पीढ़ी की मैं बात करूँ तो वर्ष 1940 से 1956। और जो स्विचिंग डिवाइस है इसको वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और जो स्टोरेज थी दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस है, उसको मैग्नेटिक ड्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो गति थी दोस्तों 333 माइक्रोसेकंड होती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता था? इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। वहीं पर द्वितीय पीढ़ी की बात करो तो 1956 से 1963 का जो समय है, इसमें स्विचिंग डिवाइस क्या थी? ट्रांजिस्टर था। और तृतीय जो समय है दोस्तों 1964 से 1971, और स्विचिंग डिवाइस क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी की फुल फॉर्म आपसे कहीं भी दोस्तों पूछा जाता है। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर,
नैनो सेकंड, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नैनो सेकंड, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ आई, उसके बाद पाँचवीं आई, और पाँचवीं जो 1980 से अब तक चल रही है। अल्ट्रावैध एकीकृत ऑप्टिकल डिस्क में आप काम करते हैं और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। आप कंप्यूटर की भाषाएं दोस्तों पढ़ते हैं। आप सभी के जो UPSSC के जेईई का एग्ज़ाम है, यकीन मानिएगा, आप ये बात लिख के रख लीजिएगा या मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना कि कंप्यूटर लैंग्वेज से आपकी परीक्षा में दोस्तों जो प्रश्न है वो ज़रूर दोस्तों पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर की लैंग्वेज, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, एक होता है मिडिल लैंग्वेज, और तीसरा होता है हाई लैंग्वेज। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है हाई लैंग्वेज है। आपको 3 लैंग्वेज दे देगा और इसमें से पूछ लेगा कि आपसे कौन सी लैंग्वेज हाई है, ठीक है। तो जो लो लैंग्वेज है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा भी बोलते हैं, मतलब मशीन लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। और उपयोग में क्या है, 0 और 1, और 0 और 1 को आप सभी जानते हैं हम क्या बोलते हैं, बाइनरी संख्या बोलते हैं। 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी संख्या बोलते हैं। उसके बाद नोमेनेटिक कोड है, उसके बाद क्या है, नेमोनेटिक कोड है, जैसे ADD, ठीक है, SUB सब। और इसको हम क्या, जो मिडिल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं वो होती है बेसिक C और C++, जावा और प्रोग्रामिंग। ये सारी क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम समझेंगे कि मशीन कोड लैंग्वेज क्या है। जो मशीन यानी कि जो सब निम्न श्रेणी की भाषा है वो क्या है, इसको ज़रा एक बार हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ये जो पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इनमें से ही दोस्तों प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर मशीन की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर मशीन को पढ़ेंगे। तो मशीन कोड भाषा, मशीन कोड का मतलब होता है कोड और भाषा लैंग्वेज, है ना। तो मशीन कोड लैंग्वेज, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग, एक होता है आदेश कोड या जिसे हम ऑपरेशन कोड बोलते हैं, और दूसरा होता है स्थिति कोड जिसे हम लोकेशन कोड दोस्तों बोलते हैं। इन दोनों कोड को 0 और 01 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में कंप्यूटर प्रोग्रामरों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। मतलब जो पहले हम प्रयोग करते थे, जो हमारी निम्न स्तरीय भाषाएं थी, जो मशीनी भाषाएं थी, वो दोस्तों किसका यूज करते थे हम, 0 और 1 का। और 0 और 1 को क्या बोला जाता है दोस्तों, बाइनरी संख्या बोला जाता है। दूसरी जो हमारी लैंग्वेज है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, इस भाषा में याद रखने योग्य कोड का प्रयोग किया गया है जिसे हम न्यूमोनिक कोड भी कहा जाता है। जैसे ADD सब्ट्रैक्शन के लिए सब, जंप के लिए JMP लिखा गया है। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही दोस्तों क्या था, सीमित था, ठीक है। अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज भी दोस्तों कहा जाता है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज। ये परीक्षा में आपकी दोस्तों बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों, ये परीक्षा में आपकी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। UPSSC में कई बार दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, IBM। ये क्वेश्चन भी UPSSC के कई एग्जामों में पूछा गया है। IBM की फुल फॉर्म, तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन। ये क्या है दोस्तों, ये अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है। फोर्टान नामक प्रथम, सबसे पहले जो कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में करी गई थी, फोर्टान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फोर्टान की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फोर्टान नामक प्रथम उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के द्वारा हुआ है। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहली जो भाषा है जो हाई लैंग्वेज है, तो वो कौन सी है दोस्तों, फोर्टान लैंग्वेज है। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल में लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में काफ़ी समानता है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा निम्न है, जैसे फोर्टान, ठीक है। फोर्टान के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो फोर्टान यह अंग्रेजी के शब्दों
फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, का संक्षिप्त रूप था। किसका संक्षिप्त रूप था? फार्मूला ट्रांसलेशन का। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के JW बेकम ने 1957 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से व कम समय में हल करने के लिए दोस्तों किया गया था। वैज्ञानिक कार्यों के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, प्रश्न ये पूछा गया है UPSSC JEE 2015 में कई बार, ठीक है, कि जो फोटान है इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फोटान का, जो फोटान लैंग्वेज होती है उसका यूज हम करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक लैंग्वेज हो गया। क्या क्या चीज़ हमारी इसमें इम्पोर्टेंट हो गई? सबसे पहली चीज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो इसको फार्मूला ट्रांसलेट, ठीक है, ऊपर से ये कैसी है भाषा? पहली भाषा है। और किसने बनाई है? ये IBM कंपनी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी जो लैंग्वेज है दोस्तों, जो दूसरी लैंग्वेज है उसका नाम है कोबोल। जो दूसरी लैंग्वेज है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कोबोल। एक बार कोबोल के बारे में थोड़ा डिटेल में हम दोस्तों जान लेते हैं। तो कोबोल जो है, कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो कोबोल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया है। इस भाषा के सक्रिय के लिए किए गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर क्या करते हैं? एक सेक्शन बनाते हैं। और सेक्शनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? एक डिवीजन बनता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कहाँ पे यूज होता है इसका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि बिजनेस में। उसके बाद बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? यह अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता है। व प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य दोस्तों इसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज है दोस्तों एल्गोल। यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज से का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय क्रियाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों किया जाता है? जटिल गणितीय प्रक्रियाओं के लिए। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, है ना। ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों पास्कल। तो पास्कल क्या है? यह है एल्गोल का परिवर्तित रूप है। यह एल्गोल का परिवर्तित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल व बेसिक से क्या है दोस्तों? ये भिन्न है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, देखिए कौन कौन सी भाषा है। मैं बता रहा हूँ कि एक भी टॉपिक कंप्यूटर का इसमें से बाहर नहीं पूछा जाएगा। कोमोल, अभी तक आपने केवल बेसिक तक पढ़ी होंगी, फोटान तक पढ़ी होंगी, लेकिन मैं उसके आगे भी आपको बता रहा हूँ। कोमाल, ठीक है, कोमाल का फुल फॉर्म होती है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए दोस्तों किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों लोगो, ठीक है। लोगो कौन सी है? इस भाषा का प्रयोग छोटी आयु के बच्चों को ग्राफिक रेखा अनुकृतियों को शिक्षा देने के लिए दोस्तों किया जाता है। उसके बाद प्रोलॉग, उसके बाद क्या दोस्तों? प्रोलॉग। तो यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धियों के कार्यों के लिए दोस्तों किया जाता है, जो तार्किक प्रोग्राम में सक्षम है। उसके बाद फोर्थ, इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूर ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में दोस्तों किया जाता है। तो मैंने आपको 9 भाषाएं यहाँ पर दोस्तों बता दी, ठीक है। इन 9 को 9 आप रट लेना अच्छे से। इस 9 को आप अच्छे से रट लेना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जो बाइनरी नंबर हैं क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही टॉप की चीज़ें मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया, कंप्यूटर का सिस्टम। उसके बाद मेमोरी यूनिट, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैंडम मेमोरी होती है, ठीक है। USB क्या होती है, GPS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कृत्रिम बुद्धि क्या होती है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक, पॉम टैम क्या होता है, iPad क्या होता है, iPod क्या होता है, टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में दोस्तों आप पढ़ेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत की कोई आवश्यकता दोस्तों
नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप भी बोरिंग होने लगते हैं। तो इसलिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल की ये कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए पहली वीडियो है। इसका जल्द जो नेक्स्ट है दोस्तों, तुरंत डेली आप सब, अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब डेली आपको कंप्यूटर की एक वीडियो दोस्तों मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।